स्टूडेंट को अपने पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर लेसन नंबर 3 में पार्ट नंबर 10 है आज का समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, डेफिनेशन लिखिए मैंने बोर्ड पर पहले। वह पृष्ठ जो विद्युत क्षेत्र में होता है, किसमें होगा, विद्युत क्षेत्र में, और गोलाकार होता है, गोलाकार का होता है, तथा प्रत्येक दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 0 होता है। यानी विभव का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। या वह पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है, या डेफिनेशन पर ये भी लिख सकते हैं, वह पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इससे पहले डेफिनेशन अपने पढ़ ली है। कल अपने क्वेश्चन दिया था पार्ट नंबर 9 के अंदर, वहां पर अपने को निर्वात में विद्युत विभव पूछा गया था। तो माध्यम में विद्युत विभव का सूत्र था Vm = V बटा में एप्सिलॉन r। यहां पर अपने को V का मान पूछा था, तो V आ जाएगा Vm इंटू एप्सिलॉन r। ये मान अपने को दिया हुआ था 20 और ये था 2, तो आंसर कितना आ गया, 40 वोल्ट। कल वाले प्रश्न का आंसर कितना है, 40 वोल्ट है। तो यहां पर अपने समविभव पृष्ठ की दो परिभाषा पढ़ ली है, बहुत ही आसान सी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर वाले प्रश्न में ये आ सकता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के समविभव पृष्ठ है। सबसे पहले अपने बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ लेते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज आपके पास बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज बिंदु के समान आवेश है, तो समविभव पृष्ठ उसका कैसा बनेगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए समविभव पृष्ठ बनेगा, वो बनेगा गोलाकार, यानी गोलाकार इस प्रकार से। यहां पर सेंटर में आवेश होगा कितना, +q। इस प्रकार से समविभव पृष्ठ बनेगा। ये तीर के निशान दिखाने हैं, ये जो तीर के निशान है ये है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने यहां पर कुछ बिंदु ले रहे हैं, जैसे मान लिया ये बिंदु है, ये B है, C, D, E, F, G और ये H। ए बिंदु पर जो वोल्टेज होगा, मान लिया या माना कि यहां पर वोल्टेज V1 है, V2, V3, V4, V5, V6, V7 और यहां पर है V8। अलग अलग बिंदुओं पर वोल्टेज अलग अलग है, लेकिन अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इन दो बिंदुओं के बीच में जो विभव का अंतर होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि समविभव पृष्ठ वो कहलाएगा जिसमें प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कितना होगा, 0 हो जाएगा। ये अपने समविभव पृष्ठ बनाया है। अपने से पूछा जाए क्वेश्चन में कि समविभव पृष्ठ में मान लो किसी आवेश को अपने E बिंदु से B बिंदु तक ले जाना है, तो कार्य कितना होगा, 0 होगा। कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो याद रखना है कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान 0 होगा। और कार्य 0 कब होता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। अपने पढ़ाई ज्ञान विकास में कि वर्ग डिजिटल तो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो कार्य है वो दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है। या W बराबर क्या होगा, F सदिश डॉट D सदिश, D यानी डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा FD cos थीटा। अगर मैं थीटा का मान यहां पे 0 कर दूं तो कार्य क्या होगा, मैक्स होगा। यानी बल और विस्थापन क्या है, एक ही दिशा में है। जब थीटा का मान 90 डिग्री कर देंगे तो कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान 0 होगा। और कार्य 0 कब होता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर समविभव पृष्ठ में जो बल लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, तल के लंबवत, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर से बाहर की ओर। जो लगने वाला बल है, या अपने बल को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E क्या है, F बटा में Q। क्योंकि किसी आवेश पर लगने वाले बल और आवेश का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी। अगर मान लो ये कूलम है तो E किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर। इसका मतलब जो बल है वो किसके बराबर है, इंटेंसिटी के बराबर है।
यानी जो लगने वाला बल है वो एक प्रकार की क्या है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो समविभव पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र होगा या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर होगी। तो ये पॉइंट अपने डेफिनेशन पढ़ ली है और बिंदु आवेश के कारण अपने समविभव पृष्ठ बनाया है। अब अपने इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। 4 विशेषताएं हैं। समविभव पृष्ठ की 4 विशेषताएं हैं, बहुत ही आसान सी है। 1 नंबर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान नियत रहता है। विद्युत विभव क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। 2 नंबर विशेष पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगे उस कटान बिंदु पर समविभव पृष्ठ के 2 मान हो जाएंगे, जो प्रकृति में क्या है, संभव नहीं है। तो 2 विशेषता होगी। नंबर 1 कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव क्या रहेगा, नियत रहेगा। 2 नंबर, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि जिस बिंदु पर काटेंगे उस कटान बिंदु पर समविभव पृष्ठ के 2 मान हो जाएंगे, जो प्रकृति में क्या है, संभव नहीं है। 3 नंबर, समविभव पृष्ठ में आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 0 होगा, शून्य होगा। आ सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समविभव पृष्ठ में एक आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान कितना होगा, शून्य होगा। कार्य कितना होगा, 0। 4 नंबर, समविभव पृष्ठ में बल और विस्थापन सदैव एक दूसरे के लंबवत होते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर से बाहर की ओर होगा। ये 4 विशेषता हो गई। इसके बाद में 2 डायग्राम है। पहला पॉइंट ये है, ये प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, पहले आ सकता है कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए, तो ये अपने ग्राफ बनाना है, सॉरी चित्र ये बनाना है इस प्रकार से। दूसरा अपने को समविद्युत क्षेत्र में, समविद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ बनाना है। समविद्युत क्षेत्र के लिए, तो समविद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ इस प्रकार से बनेगा। ये 1 नंबर है। 2 नंबर, समविभव पृष्ठ इस प्रकार से भी हो सकता है। समविद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ ये बन जाएगा समविभव पृष्ठ। समविद्युत क्षेत्र इस प्रकार से अपने रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, और ये जो दोनों पृष्ठ बने हैं ये क्या है, समविभव पृष्ठ है। इस प्रकार से ये टॉपिक अपना खत्म हुआ। आज का अपना क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक के अंदर, पाठ नंबर 10 के अंदर, कि समविभव पृष्ठ में बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा। एंगल पूछा है, एंगल कितना होगा। समविभव पृष्ठ में बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा, ये आपको लिखकर भेजना है। अगला क्वेश्चन अपना ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। डेफिनेशन है, बहुत ही आसान सी है। जब 2 या 2 से अधिक आवेश, जैसे मान लो अपने पास एक आवेश यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, मान लिया यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 है, यहाँ पर मान लिया क्या है, Q2 है। जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को एक दूसरे के निकट लाया जाता है या एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, जैसे मान लो ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अगर अपने दोनों को एक दूसरे के निकट लाएंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। मान लो दूसरा आवेश कैसा है, नेगेटिव है, और दूसरे आवेश को अगर अपने दूर ले जा रहे हैं तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर मान लो दोनों ही आवेश कैसे हैं, नेगेटिव है, दोनों को एक दूसरे के पास ले जाएं तो कौन
एक दूसरे से दूर ले जाया जाता है, तो अपने को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और ये जो कार्य करेंगे ये निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जो कार्य अपने करेंगे वो निकाय में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा, जो क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अब अपने इसके अंदर इस टॉपिक में क्या करेंगे, 2 आवेशों के लिए और 3 आवेशों के निकाय के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अपने व्यंजक पढ़ेंगे, जो अपने कल पढ़ेंगे। आज आपको यहीं तक पढ़ना है, प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, तो आज 2 अपने छोटे छोटे पॉइंट पढ़े हैं, समविभव पृष्ठ और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इनको अच्छे ढंग से आप याद करें, 10 सेकंड का टॉपिक है, 2-3 बार देखें, अच्छे ढंग से देखोगे याद हो जाएगा। पढ़ते रहें, धन्यवाद।